अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। 1 लाख 2 लाख रुपए जो बीमारी में लगे, 3 साल में 3 लाख रुपए बीमारी में लगे, 50,000 1 लाख रुपया उसी दिन खत्म। जिस दिन वो खत्म हुआ उसी दिन तुमने बिरयानी की देगों में लगा दिया। और समाज हमारा इतना मक्कार, मुआशरा इतना मक्कार कि अगर उसने शरीयत पर अमल करते हुए एक आदमी को भी खाना नहीं खिलाया मरने वाले दिन, तो ये समाज उसे बैठने नहीं देता, चौराहों पर बैठ करके बुराइयां करता है कि अरे अरे अपने बाप का कैसा बेटा है, कैसा इंसान है, ये देखो कैसा इंसान है, अपने बाप का हक भी अदा न कर पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप पर हक नहीं बल्कि बाप का हक मानना है। ये बिरयानी की देगे मरने वाले दिन कसम खुदा की ये जो तुम बनाते हो, इस्लाम में इसका कोई रिवाज नहीं। मैं बड़े मजमे में बोल रहा हूँ, स्टेज वाले ये उलमा इकराम बैठे, अगर सही कह रहा हूँ तो तारीफ करें खड़ा हाथ करके। जी जी। और अब आप हाथ खड़ा करो कि बताओ ये जो कह रहे हैं ये ठीक है? बोले से कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मेरे प्यारो, ये मिजाज खत्म करो कसम खुदा की। अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अरे एक वो जमाना था कि इस्लाम पढ़ने की जरूरत नहीं थी, रसूलुल्लाह का चेहरा देख ले। एक वो जमाना था कि इस्लाम पढ़ने की जरूरत नहीं, अबू बकर का चेहरा देखते, उस्मान की सखावत देखते, सिद्दीक की सदाकत देखते, उमर फारूक की अदालत देखते, मौला अली की शुजाअत देखते, अल्लाह अकबर कबीरा करबला वालों की शहादत देखते और कलमा पढ़ लेते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक, ईस्ट से वेस्ट तक, शुमाल से जुनूब तक, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा खित्ता नहीं और कोई किसी जगह पर भी ऐसा मुसलमान नहीं जिसके चेहरे को देख के कलमा पढ़ा जा रहा हो। अगर मगरिब में तेजी से इस्लाम फैल रहा है उसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा बल्कि वो इस्लाम पढ़ रहे हैं। इस्लाम पढ़ करके पढ़ रहे, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब वो दौर चला गया। लेकिन अब मामला ये है, एक यहूदी आलिम अपने इबादत खाने में बैठ करके तकरीर कर रहा था और ये कह रहा था कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया मजहब है वो यहूद है, जिक्र कर रहा था। तो उस मजमे में एक खड़ा हुआ और कहने लगा आप कैसे कह सकते हैं? तो उसने अपने दलाइल दिए। तो उसने कहा कि आप क्यों खड़े हुए? तो उसने कहा कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम मुसलमान हैं और हम फला जगह के रहने वाले हैं, फला जगह जहां ज्यादातर मुसलमान हैं। तो उसने एक बात कही, मैं आपके फला मुल्क गया था और एक मुसलमान की दावत में गया था, उसकी लड़की की या लड़के की शादी थी। कसम खुदा की मैं 15 दिन रहा, 15 दिन में कोई एक सेकंड भी मुझे नहीं लगा कि एक सेकंड भी नहीं लगा तो ये मुसलमान का घर है। हमारे रीति रिवाज, हमारी रस्में सारी की सारी सब गैर इस्लामी जी, सारी गैर इस्लामी। आप देखो तुम्हारे यहाँ पर शादी का मौका हो, तुम्हारे यहाँ पर अगर बच्चा पैदा हो उसकी महफिल हो, अल्लाह अकबर कबीरा, या फिर अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए, तकरीबन इंतकाल में तो कहीं ना कहीं इस्लामी रस्में होती हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुंदरकी के गयूर मुसलमानों, मेरी बात अगर सही हो तो मेरी तारीफ करना। कसम खुदा की देखो, जिसके घर में मोहल्ला काइस्तान में अगर किसी की शादी हो, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें महसूस ही नहीं हो सकता कि ये अल्लाह के रसूल के आशिक के यहाँ पर खुशियों का माहौल। वो डीजे धूम धड़ाके से, वो नाच और गाना धूम धड़ाके से, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रसूल के जिस पर नाजिल होने वाला कुरान 14 सदियों पहले कह गया था, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। वो कुरान कह गया था, वो लोगों जो मेरे रसूल की शरीयत का बागी बनेगा, जो मेरे रसूल की शरीयत से खिलाफ वर्जी करेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी ताकीद 14 सदियों पहले कुरान ने फरमाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इस मुसलमान ने इसे तावीज बना दिया।
इस कुरान को इस मुसलमान ने किताबे हिदायत नहीं तस्लीम किया, बल्कि एक तबर्रुक की किताब बना करके जुज़दान में चढ़ा करके अलमारी में रख दिया। अब इससे इसका कोई वास्ता नहीं। अब इसके घर में बेटी की शादी होगी तो 9 दिन पहले 10 दिन पहले भिजवा देगा ससुराल में। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं। अगर इसका बेटा दिल्ली में करवाने जाएगा तो मां नमाजी रोजदार हुई तो कुरान उठा करके उसके सर पे रख के और कहेंगी जा अब विदा हो जा। कुरान इसलिए आया था, बताएं जरा, ये उलमाए किराम बताएं। अरे कुरान तो कहता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ओ लोगों, तुम नहीं जानते, तुम्हारे रसूल पर उतरने वाली किताब जो है वो ये कहती है कि दुनिया और आखिरत का, खुश्को तर का, बहरो बर का, दुनिया का कोई सा इल्म है ही नहीं जो कुरान में ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो ये है कि ये कुरान पढ़ पढ़ के वो नासा वाले स्पेस में पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस कौम की हिदायत के लिए, मुसलमानों के लिए ये कुरान नाजिल हुआ, वो पढ़ पढ़ के मस्जिद तक पहुंचने को तैयार नहीं है। जी, और पढ़ना तो दूर की बात, कोई खोल के देखने वाला तक नहीं है। जी। मैं बात आ जाती है कुरान पाक की तो मैं जगह जगह ये बात भी बोल देता हूं कि कुरान पाक पर अखबार सबकत ले गया। अगर एनालिसिस करो, तज्जिया करो कि पढ़ने वालों की तादाद कुरान की ज्यादा है या अखबार की, तो मुसलमानों में उसकी काउंटिंग की जाए तो अखबार पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा निकलेगी, कुरान पढ़ने वालों की नहीं। ये जमीनी सतह की हकीकतें बोल रहा हूं। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बाद नमाज फज्र कुरान की तिलावत होती है? बताएं। हमने अपनी माथे की आंखों से देखा वो घर के जिनके घरों में अल्लाह अकबर कबीरा फजर की नमाज के बाद अगर तुम उनके घरों से निकल जाओ तो उनके घरों से कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आया करती थी, तिलावत करने की आवाजें आया करती थी। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, साल सदियों में बदले और 30-40 साल का जमाना गुजरा। उसी घर से गुजरे तो जिस घर में फजर की नमाज के बाद कुरान की आयतों की तिलावत की आवाज आती थी, उसी घर में अब गानों की आवाजें, गानों की आवाजें। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे प्यारों, वो गाना के जिसके बारे में नौजवानों जरा सुनो, तुम्हारा नबी तुमसे 14 सदियों पहले बयान कर गया था। मन जलसाइला कीनती सुब्बफी उसने हिलाने। सरकार ने इरशाद फरमाया 14 सदियों पहले। वो गाने सुनने वालों नौजवानों जरा गौर करो, सरकार, तुम्हारे सरकार 14 सदियों पहले बता गए, जो गाने सुनेगा कल कयामत के दिन उसके कानों में शीशा पिलगा के डाला जाएगा। अल्लाह। शीशा पिलगा के डाला जाएगा कानों में। ओ नौजवानों, अपनी जिंदगी से गाफिल मत बनो। कब्र में तुम्हें प्रधान को सवाल नहीं देना है, MP MLA को सवाल का जवाब नहीं देना। कब्र के अंदर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों को जवाब देना है। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों को जवाब देना है। कसम खुदा की, ये गफलत की चादर नौजवानों अपने तन से उतारो और अंदर से बाहर तक, जाहिर से बातिन तक, दाखिल से खारिज तक मुकम्मल ऐसे बन जाओ कि तुम में मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आए। बेशक। कुरान पढ़ने वालों की तादाद क्या है, अखबार पढ़ने की वालों की तादाद क्या है। और अखबार पढ़ने का क्रेज तो इतना है, और अखबार पढ़ने का क्रेज तो इतना है कि देखें, आप देखें, रोज रोज एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में अखबार। जी है। और जिस दिन अखबार नहीं आया, फोन मिलाया किस वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, भाई साहब क्या हुआ, आज अखबार डालना भूल गए। वो जो 14 सदियों पहले इसके घर में आ गया है उसका ख्याल नहीं है। वो जो 14 सदियों पहले आ चुका है इसके घर में उसका ख्याल नहीं। वो जो नहीं आया उसके बारे में फोन डायल कर दिया। मैं आपके दुखती हुई रग पे हाथ रख रहा हूँ। मेरे प्यारे मुसलमानों, जागो जागो, ख्वाबे गफलत से जागो। डायल कर दिया, आया कि नहीं आया, कि साहब दे तो गए थे हम, आज डाल गए। इसका फोन काटा, बीवी की शामत आ गई कि तुझसे इतना नहीं हुआ कि आज का अखबार संभाल के रख दे। बीवी को मारने लगा, बच्चों को सताने लगा। कसम खुदा की, ये अखबार कौन सा अखबार जिसमें सिर्फ 2 ही बातें सच्ची होती हैं, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना क्रेज कि अपनी अल्लाहू अकबर कभी
कबीरा शरीके हयात से लड़ गया, अपने बाप से लड़ गया, अपने बेटे से लड़ गया, परेशान है इस झूठ को पढ़ने के लिए। कसम खुदा की ये झूठ का मुरक्कब है, ये अखबार झूठ का मुरक्कब है, इसको पढ़ने का इतना क्रेज है। लेकिन मुकद्दस किताब खोल, अल्लाह के रसूल पर नाज़िल होने वाली वो किताब जिसका पहला पन्ना खोलेगा अल्लाह फरमाएगा तुझसे ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अरे झूठ तो बहुत दूर की बात, ये वो किताब है जिसमें वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान उलमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ये वो कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन अगर आप इस हद तक आ गए हैं कि नहीं हम तो अखबार पढ़ेंगे, तो मैं आपसे मना नहीं करता, लेकिन आपसे सवाल है कि आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप बताएंगे कि अखबार हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि कल क्या हुआ था। जी जी, बाजार में क्या हुआ था, टंकी मोहल्ले में क्या हुआ था, जी फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, जी मुरादाबाद में क्या हुआ था। इसीलिए तो पढ़ते हैं आप अखबार के कल क्या हुआ था। वो के गज्जूर मुसलमानों, जनेटा शरीफ से आकर मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूँ। अरे चलो ठीक है, आप अखबार पढ़ते हो तो आप इसलिए पढ़ते हो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या हुआ था। वो कुदरती वालों कुरान भी पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार के पढ़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया, फैजाने मुअज़्ज़मी अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर।